आज़र, खुशी को कहीं देखा है? नहीं, छत पे होगी। छत पे नहीं है, उसने अपने गिर्द सुलेमानी हिसार खींचा हुआ है। मैं चाहकर भी उसको नहीं ढूंढ पा रही। किसी बात पे नाराज है क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो इस शादी से खुश नहीं है। जब भी मैं जाजिम या उसके कबीले का जिक्र करती हूँ, गुस्से में आ जाती है। बस तो फिर इसीलिए उसने अपने इर्द गिर्द सुलेमानी हिसार खींचा है। वो कुछ देर अकेले रहना चाहती है। वैसे भी वो इस शादी पे राजी नहीं है, और क्या करेगी? जब तक उसने हिसार खींचा हुआ है, हम पूछ भी तो नहीं सकते। चमकी, शादी से ना नहीं हो सकता, ये बात खुशी भी जानती है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वैसे भी ये जबरदस्ती की शादी करके वो अपनी जान ही दे रही है। तो जब उसने अपनी जान देने का फैसला कर ही लिया है, तो कुछ देर अकेला रहने दो उसे। कम से कम सुकून से खुद को तैयार तो कर सके। वो तो ठीक है, लेकिन उसे खुश होना चाहिए। इससे बेहतर रिश्ता उसके लिए नहीं हो सकता। अपने कबीले की मलिका बनने जा रही है। ऐसे नसीब भला किसके होते हैं? दिल इन बातों को नहीं समझता चमकी। वो प्रिटी है ना, बहुत प्यारी जगह है। घर भी बहुत प्यारा बना हुआ है। वॉक वगैरह के लिए जाते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। चाय आ गई। चाय चीनी अपनी मर्जी से डाल लीजिएगा। मैं तो स्टिविया पीती हूँ। इनको दमे की बीमारी है? नहीं तो फिर ये हर चीज पे इतने लंबे लंबे सांस लेके फूंक क्यों रहे हैं? वो तो चंगे साचा पढ़ पढ़ के फूंक रहे हैं। क्यों, तावीज तो पहना हुआ है इन्होंने। जी बीबी पहना है, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है। इसार बनाने से आसेप आपके करीब करीब नहीं आते, बल्कि उस कमरे में ही नहीं आते। वैसे फरीदा आंटी, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ, पूछो पूछो, जरूर पूछो। ये नादिया के फादर को आप घर में अकेला ही छोड़ आई क्या? अरे नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहते। एक्चुअली कुछ साल पहले ना मेरा उनका सियासी इख्तलाफ हो गया था, तो फिर हम लोगों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। ओहो, आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं, डोंट बी सॉरी। मैं एक्चुअली बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार जर्नलिस्ट हूँ। मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, इसलिए मैंने झूठ को छोड़ दिया। मम्मा, इधर आप ही। अली नहीं मिल रहा। क्या मतलब है नहीं मिल रहा? बाहर गया था ना, वहीं होगा। पता नहीं, उसको मैं खिड़की से देख रही थी। वो बाहर निकला, पहले तो वो वॉक कर रहा था, फिर वो हवा में किसी से बातें करने लगा। क्या देखा असद? मैंने तुम्हें बताया था ना, अब तो नादिया ने भी देख लिया है। क्या देखा? नहीं, वो ज़ारा को लगता है कि अली किसी के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा होता। और मुझे ये बताओ, तुम मुझसे देख रही थी ना जब वो किसी से बात कर रहा था, तो फिर वो कहाँ गया? नहीं, वो गिर गया, जैसे बेहोश हो गया हो। तो मैं फौरन से दौड़ के उसके पास गई। मैं परेशान हो गई थी, मगर वो फिर मुझे मिला ही नहीं। वो वहाँ था ही नहीं, तो मैं आप लोगों को बताने आ गई। मैं देख कर आता हूँ। असद मियां जी, क्या हुआ? अली गुम हो गया है यार। उन्होंने तावीज पहना बताना। जो कुछ हो गया ना इस हवेली में, अब ऐसा हो नहीं सकता कि वो बगैर तावीज के फिरेगा। नादिया, कहाँ देखा था तुमने अली को? उस साइड पे। मेरे ख्याल में हम लोग ना 2 सर्च पार्टीज में डिवाइड हो जाते हैं और ऐसे करते हैं कि इस तरह टाइम भी बच जाएगा और अली जल्दी मिल भी जाएगा। नो, ठीक कह रही है। आप और नादिया वहां पर सर्च कर रहे हैं, हम दोनों वहां पर जाते हैं। चले आए, जल्दी करें। आजे मम्मा। हमें भी जंगल की तरफ भेज रहा है। अली, 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 असद, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। ज़ारा, मुझे लगता है अली ना हवेली के अंदर ही है। असद, हमने खुद उसको हवेली से बाहर जाते हुए देखा था। ये भी तो हो सकता है हमने ध्यान ना दिया हो। मेरा दिल कह रहा है वो हवेली के अंदर ही है। जो भी है, मुझे लगता है हम पहले बाहर अच्छी तरह देख लें, फिर अंदर देखेंगे। मेरे कान में कबा बोला है। यार मम्मा, छोड़े ना, आप तो ऐसे ना करें। हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं यार, आप भी हिम्मत हारेंगी। जर्नलिस्ट हो तो इंसान भी तो हो ना। डर तो लगता है ना मुझको। साथ रहो, मेरे साथ रहो। आगे चलते, आगे।
वैसे चाउमीन बाबा के ताबीज हमारे पास है, इंशाल्लाह हमें कुछ नहीं होगा। चल तू चला तो हाय बुला कर तो देखो 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 कितने ज्यादा कफ है। अच्छा 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 मेरे कान पर आज पर जाना तू चला बुला दो चलो चल तू चला तो वाला